जी सेमी, बिल्कुल एग्जैक्टली। सीख ले, नहीं तो सेमी में बहुत सारा अभी माशाल्लाह सेमी मीन्स के आप 30 टू 35 है पीसीस पर स्क्वायर मीटर आप रख लें, उससे आपका ऑटोमेटिकली सेमी में आ जाएगा। 30 to 35 पीसीस पर स्क्वायर मीटर जो एरिया होता है। जी 24 ऑलमोस्ट। जब आपका पहले मंथ में कम होगी, सेकंड मंथ से आपसे 24 आवर्स की स्टार्ट होगी। जी जी हाँ। डेप्थ का मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 2 होगी तो फिर आप क्यूबिक मीटर में करें। 2 अगर 2 फीट यानी सॉरी 2 मीटर होगी, 6 फीट यानी कि होगी, ठीक है। फिर तो आप कर रहे हैं कि भाई वो है, इनकेस मीटर में है तो स्क्वायर मीटर में इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी 2 मीटर तक डेप्थ जाती नहीं है श्रिम्प फार्मिंग के अंदर, कम होती है, इसलिए हम स्क्वायर मीटर ही कर लेते हैं। अगर क्यूबिक मीटर में करोगी तब भी वही होगा। हाँ क्यूबिक मीटर में करोगे आप, ठीक है ना। 1 मीटर आप कर लो। 1 मीटर 1000 हाँ के बराबर है हाँ हाँ वॉल्यूम में। हाँ 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 एरिया। मैं सिर्फ जो आपसे डिफरेंशिएशन मालूम करना चाह रहा हूँ, जब तो हम स्क्वायर मीटर कहते हैं या क्यूबिक मीटर, तो अंडरस्टैंडिंग आ गई कि अगर हम कहते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर में हम 50 जो है डालें फीट की, तो वो तो समझ में आ गया 1000 लीटर। अगर मैं जब बात करता हूँ कि 1 स्क्वायर मीटर की, अब मैं समझ गया आपके स्क्वायर मीटर में फिर आप डेप्थ काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। क्यूबिक मीटर में आप डेप्थ काउंट करेंगे। मैं तो पानी का हिसाब लगा रहा हूँ कि मेरी पानी का हिसाब लगा रहे हैं ना। तो फिर अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल आप 2 मीटर पे जा रहे हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 2 मीटर पे जा रहे हैं, फिर आप क्यूबिक मीटर करें। आप 2 मीटर से नीचे हैं फिर आप स्क्वायर मीटर पे रहें। श्रिम्प फार्मिंग में आमतौर पर स्क्वायर मीटर ही कहा जाता है। स्क्वायर मीटर, हाँ जी, फिक्स्ड एरिया, हाँ हाँ। ये 1000 लीटर में 35 पीस बस। क्या एक स्क्वायर मीटर के अंदर 1000 लीटर होता है। 1000 लीटर पानी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 20-35 पीसीस, वही कह रहा हूँ। सेमी इंटेंसिव जब बड़ा हो जाएगा, छोटा तो आपको कम लगेगा, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा तो स्पेस कम होती जाती है। आपने ग्राउंड के लिए रखना है ना, आपने बेसिकली नर्सिंग के लिए नहीं रखना। नर्सिंग में आप 500 पीसेस भी रख सकते हैं सुपर इंटेंसिव। हम लोग इसमें फिशेस कर रहे हैं, तो 30 लीटर और स्टार्टिंग में 30 to 40 लीटर पर पीस रखते हैं। 30 to 40 लीटर पर पीस। तो मैं क्या कह रहा हूँ, स्क्वायर मीटर में 30 to 35। आप फॉर एग्जाम्पल 1 हेक्टर है ना, 10,000 स्क्वायर मीटर है 1 हेक्टर, ठीक है। आप 35 to 30 पर स्क्वायर मीटर, 35 लगा लें, 35 पर स्क्वायर मीटर, और 10,000 से मल्टीप्लाई करें, कितने श्रिम्प आएंगे 1 हेक्टर के अंदर। हाँ 1 हेक्टर यानी 10 स्क्वायर मीटर। वो आप इंटेंसिव की बात कर रहे हैं, सुपर इंटेंसिव इंटेंसिव की बात कर रहे हैं ना, उसके लिहाज से तो बहुत कम है, उस लिहाज से तो बहुत कम है। हाँ हाँ हाँ। आप पॉन्ड में जब आप बात करते हैं, हाँ 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 मेंटेन करते हैं। आपकी ये रिस्क ज़्यादा है, इसके अंदर रिस्क ज़्यादा है, बेसिकली इसके अंदर रिस्क ज़्यादा है। बैकअप मोटर्स होनी चाहिए आपके पास। आपके 1 मिनट भी आप बड़ा कीमती होता है, क्योंकि ये हार्डवेयर आइटम नहीं है कि वो 1 मिनट का इंतजार करेगा, सारी मोर्टेलिटी हो जाएगी आप, ठीक है। नॉर्मल पॉन्ड्स के अंदर यानी कि इंटेंसिव की बात है, सुपर इंटेंसिव, सेमी इंटेंसिव। आप एक्सटेंसिव 10 से 15 20 भी हो सकता है पर श्रिम्प। हाँ 10 से 15, कम से कम 4 से नीचे ड्रॉप नहीं होना चाहिए, 4 ppm। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी हम बाद में हमें थोड़ा डिफरेंशिएशन करवा दीजिएगा, जो सुपर इंटेंसिव वो आगे आएंगी, वो चीज़ें आएंगी आहिस्ता आहिस्ता। ये तो अभी आप साइट सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। साइट आपने कैसे सेलेक्ट करनी है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को देखना है। तो मैं रेन पैटर्न देखना होता है कि रेन किन किन मंथ्स में वहाँ पे होती है,
ठीक है। फिर विंड डायरेक्शन देखनी होती है, क्योंकि जब आप पॉन्ड डिज़ाइन करते हैं तो विंड डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और ओवरऑल क्लाइमेटिक चेंज इम्पैक्ट ऑन लोकल इकोसिस्टम, मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी कि ये भी ड्रास्टिक बाज़ दफ़ा चेंज आ जाता है कि रेन नहीं होती और आपकी सैलिनिटी राइज हो जाए, आपको नुकसान हो जाता है, ये इश्यूज भी आते हैं। एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी ऐसा होता है, बाज़ दफ़ा बारिशें नहीं होती, आपका सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खराब हो जाता है। ठीक है। या सैलाब आ जाता है तो उससे भी इश्यूज आते हैं। ठीक है। सोयल एरोजन उस एरिया में कितनी है, जो मैं पहले बात कर चुका हूँ आपको। ठीक है। लेबर कास्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ श्रिम्प फार्म, जिस जगह जिस साइड पे आप जा रहे हैं वहाँ लेबर कास्ट कैसी है, ज़्यादा है। आप डिफेंस में जाके करेंगे, उनसे कहेंगे कि आप आ जाओ तो फिर बड़ा मसला है। ठीक है। आपने जगह ऐसी सेलेक्ट करनी है कि वहाँ आपको लेबर इजीली अवेलेबल हो और लो कास्ट पे अवेलेबल हो। विंड डायरेक्शन, जब आप पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल जो कोस्टल एरियाज होते हैं उसमें आप रेक्टेंगुलर शेप ऑफ पॉन्ड रखते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, और जो लॉन्ग एक्सिस हो वो पैरेलल टू द विंड डायरेक्शन हो। ठीक है। जो नॉर्मल हो, क्यों? क्यों? पानी मिक्सअप ज़्यादा से ज़्यादा होगा विंड से। ठीक है। समझ आई मेरी बात? पैरेलल टू यानी कि उसी समत में हो लॉन्ग एक्सिस आपकी, जहाँ से वो विंड आ रही हो, लेंथ मिक्सिंग हो। तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ। पीस एंड ऑर्डर सिचुएशन, ऐसी जगह आप बिल्कुल नहीं जाते जहाँ पीस एंड ऑर्डर, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन इस जगह पे नहीं जाएगा, जो बात कर चुके हैं आप कि ये इशू है। लेकिन जिस जगह आपको मैं गारंटी देता हूँ, सिंध के अंदर ना कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है ऐसा कि यहाँ पे, मैं सिंधी नहीं हूँ, नॉट सिंधी, कि यहाँ चोर है, ये होता है, वो होता है। नहीं, कुछ कोई इशू नहीं है, यहाँ बदमाशी करते हैं लोग, इस तरह का नहीं इशू होता। आप जाके खुद देखें, बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। आप काम करें और उनको फैसिलिटेट करें, उनकी लेबर रख लें आप। कुछ कुछ ऐसा ही होता है ना, आप जहाँ बिजनेस फॉर एग्जाम्पल बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर यही काम करते हैं। आपका एंग्रो क्या कर रहा है बेसिकली, एंग्रो ने थर के अंदर जाके प्लांट बनाए और बाकायदा वो गैस वगैरह बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, कितना रिमोट एरिया है। और सबसे पहले अगर इस तरह का कॉर्पोरेट सेक्टर आ जाता है तो लोकल लोगों को इन्वेस्ट यानी कि वो हायर करता है और उनको उनका स्टेटस अपग्रेड करता है। और आपको यकीन नहीं होगा, वहाँ की जो चीफ इंजीनियर है वहाँ की लोकल लेडी है एंग्रो में, और वहाँ की जो ख्वातीन है लोकल, उन्होंने ड्राइवर रखी हुई हैं, बड़े बड़े डोजर जो ट्रक ड्राइवर है, एक्सकवेटर ड्राइवर ख्वातीन कर रही हैं, और उनको लाख लाख रुपए तक तनख्वाह दे रहे हैं। तो जब आप इस तरह का बिजनेस, कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, इस तरह का जब डेवलप करेंगे जी श्रिम्प फार्मिंग के अंदर, तो जाहिर है लोकल्स को जब फैसिलिटेट करेंगे तो वो आपको क्यों तंग करेगा, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, भाई ये हमारा रोजगार है। हाँ हाँ, नहीं होता। हर जगह अच्छे बड़े लोग होते हैं। हाँ हाँ, वो हर कौम में है। अब जाहिर बात है, जिसका बेड एक्सपेंट होगा वो बेड हाँ। सर मैं आपको ये बात बता दूं, वो है कि सिंध गवर्नमेंट ऑफिशियली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सिंध, आई एम नॉट पार्ट ऑफ सिंध गवर्नमेंट। सिंध गवर्नमेंट ने बाकायदा प्रपोजल प्लानिंग कमीशन में पड़ा हुआ है इनका। वो थोड़ा सा पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफिसर, वो अपनी जगह अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वो अलग बात है जो ऊपर से सेटअप है कि भाई नहीं ये नहीं करना, ये अलग बात है। लेकिन एक टाइम आएगा ये चीज़ हो जाएगी, इसको आप रोक नहीं सकेंगे, सिंध गवर्नमेंट करेगी। और सिंध गवर्नमेंट के पास, क्योंकि जो फिशरीज डिपार्टमेंट है बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, उनके पास रिसोर्सेज बहुत बड़े हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, बहुत कम है, लेकिन सिंध के पास पावर भी है, क्योंकि वो सिंध के अंदर फिशरीज सेक्टर को डेवलप करने में अहम रोल अदा कर सकते हैं, और ख़ास करके एक्वाकल्चर सेक्टर के अंदर, और वो कोशिश भी कर रहे हैं वो अपनी तरफ से। सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स आगे की बात है, जो ज़मीन ले रहा हूँ वहाँ उसका कोई तनाज़ा नहीं होना चाहिए वहाँ पे, खासकर प्राइवेट सेक्टर है ना, किसी प्राइवेट सेक्टर की ज़मीन लेंगे तो वहाँ कोई थर्ड पर्सन आके क्लेम ना करे कि नहीं यार ये तो मेरी ज़मीन थी। तो आप इस चीज़ को भी मद्देनजर रखते हैं, ठीक है।
अच्छा, और जो वाटर फैक्टर्स हैं क्या देखते हैं श्रिम्प फार्मिंग की? इसमें वाटर क्वालिटी देखी जाती है, टाइडल फ्लक्चुएशन, सॉइल टाइप और टेक्सचर, वेजिटेशन क्या है, सोर्स ऑफ सीड क्या है, एक्सेसिबिलिटी है। अब इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। वाटर क्वालिटी में हम क्या चीज़ देखते हैं? पीएच। आप जो फार्मिंग कर रहे होंगे, पीएच की रेंज 1 से कितनी होती है? जो फार्मिंग कर रहे हैं 14 तक होती है, ठीक है। बेसिकली इसकी जो रेंज होती है 14 तक होती है, और जो बेस्ट होती है 6.5 टू 8.5, इसके दरमियान आपने यहाँ पर, ठीक है, 8.5। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, डीओ जिसको बोलते हैं, अभी जो पूछ रहे थे कि डीओ कितनी होनी चाहिए, कम से कम 4 ppm हो। अगर जैसे इंसान को ऑक्सीजन चाहिए, शरीम को डिजॉल्व फॉर्म में चाहिए, हमें तो गैस फॉर्म में चाहिए। हमें तो टोटली गैस, उसके अंदर गैस ही होती है ऑक्सीजन, लेकिन पानी के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में चाहिए उसको। तो कम से कम 4 ppm से नीचे जाएगी तो वो स्ट्रेस में आएगा। जब एक दफ़ा शरीम स्ट्रेस में आ जाए तो उसको रिकवर करने के लिए 14 टू 15 डेज चाहिए, वो ग्रोथ नहीं करेगा 15 डेज तक। हाँ, ये आपका टाइम, ग्रोथ का टाइम पीरियड ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपने कभी उसको स्ट्रेस में नहीं रखना, 4 से ऊपर ही रखना आपने अपनी डीओ। उसको इरेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, आपने डिफरेंट तरीके से अपनी वाटर क्वालिटी सेट करनी होती है। वो पार्ट ऑफ द पॉन्ड मैनेजमेंट है बेसिकली। टर्बिडिटी से मराद ये है कि वहाँ पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स तो नहीं है ज़्यादा है। अगर गदला पानी होगा तो श्रिम्प स्ट्रेस में आएगा, उसके जो गिल्स होते हैं उसके अंदर वो बाकायदा वो फंस जाते हैं, और जिसमें वो स्ट्रेस में आता है वो मोर्टेलिटी भी हो जाती है। जी जी, सैंड पार्टिकल्स जो आते हैं ना, सैंड पार्टिकल्स, उसको यानी कि गदला पानी जिसको बोलते हैं। सैलिनिटी वेरिएशंस ये कम से कम होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जब बारिशें नहीं हुई तो हमारी सैलिनिटी एकदम से अब्रप्टली चेंज हो गई, ज़्यादा हो गई, और उससे मोर्टेलिटी हो गई। तो वो ऐसी जगह आप सेलेक्ट करें जहाँ बेसिकली सैलिनिटी या वाटर सोर्स अवेलेबल, फ्रेश वाटर भी अवेलेबल हो, सैलाइन वाटर भी अवेलेबल हो। इसका मतलब ये है, ठीक है, क्योंकि आप सैलिनिटी बढ़ती है तो आप फ्रेश वाटर ऐड करके उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। और इनरिचमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि आप ऐसी जगह सेलेक्ट करें जहाँ नेचुरल फीड भी हो पानी के अंदर। खास करके क्रीक वाटर आप जब यूज़ करेंगे उसके अंदर झींगे के लिए डाइएटम्स होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन पे वो रिलाई कर रहा होता है नेचुरल फीड के थ्रू। एक बंदे ने यहाँ टेस्ट की बात की थी कि टेस्ट क्या इसका ऐसा ही होता है जैसे वाइल्ड का होता है। अगर आप उसको नेचुरल फीड पे भी रखेंगे और कुछ सप्लीमेंट्री फीड भी देखेंगे, उसका टेस्ट बेहतरीन टेस्ट होगा। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं ना, बेसिकली उस ऑर्गेनिक फार्मिंग आप श्रिम्प फार्मिंग के अंदर भी इंट्रोड्यूस हो जाएगी, यानी कि दुनिया में लोग कर रहे हैं ये। प्राइस में देखिए, प्राइस में फर्क होगा आपका साइज के हिसाब से। लार्जर द श्रिम्प प्राइस विल बी हायर, ठीक है। इतना टेस्ट में आप कर सकते हैं। हमने जो श्रिम्प प्रोड्यूस किया इतना टेस्टी था। आप फ्रेश श्रिम्प उठा के उसका एक दफ़ा खा लेना, आप कभी ये वाला नहीं खाएंगे जो हार्बर पे लैंड होता है। हाँ, आपको बू आएगी, उससे कोई बू नहीं आती। बिल्कुल फ्रेश उसी वक्त आपने निकाला, पील आउट किया, और बाकायदा वो सीखें जो बना के खाते हैं लोग, अगर वो खा लेना आपको क्या टेस्ट है। मैंने खुद खाया, मुझे पता है। या मछली आप इस तरह की फ्रेश खा लें, फ्रेश मछली खाने में और एक बोट वाली मछली खाने में, यानी कि जो बोट से लैंड होती है काफ़ी टाइम ले लेती है। तो ये टेरेस्ट्रियल एनिमल में ये होता है कि आप बाकायदा ज़बा करते हैं, कुछ टाइम इंतज़ार करते हैं, फिर टेस्ट डेवलप होता है। पानी एक्वाटिक जो भी एनिमल होगा आप उसी वक्त निकाल कर बाकायदा साफ़ करके फ्राई करके या जैसे भी खाना चाहे खाएं, उसका टेस्ट डिफरेंट हो। ये फ़र्क है। जैसे स्पीशीज़ पे है, जैसे एक है जैरा बेसिकली ये 70 ग्राम का भी मिलता है वाइल्ड के अंदर, 80 ग्राम का भी मिलेगा जैसे ब्रूडर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह टाइगर है, टाइगर भी बड़े बड़े श्रिम्प्स होते हैं, 100 ग्राम 200 ग्राम तक मिलेंगे आपको, ठीक है। जो वेनामाई का जो साइज़ होता है, मार्केटेबल जो साइज़ है वो 20 ग्रामर है। 20 ग्रामर इज अ स्टैंडर्ड फार्म का, ठीक है। फार्म का 20 अगर आपने डेंसिटी हाई की है, ज़्यादा रखी है, इंटेंसिव की जा रहे हैं, अब तो 20 ग्रामर इज एनफ। अगर लो की है, कम की है, यानी सेमी इंटेंसिव या बिल्कुल एक्सटेंसिव फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसमें साइज़ आपका ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उसको स्पेस ज़्यादा मिलेगी। वो 30, 35, 40 तक भी पहुंच जाएगा वो। तो वैल्यू जितना बड़ा होगा तो उससे लिहाज से
टाइम पीरियड इज द सेम 4 months। हाँ। सैलिनिटी कम हो जाए, लेकिन मैंने आपको एक चीज ये भी बोली है कि सैलिनिटी जब कम होती है, जब हम हाई से लो की तरफ आते हैं तो जो श्रिम्प होता है वो स्ट्रेस उसका कम होता है। जब लो से हाई की तरफ जाते हैं तो उस पर स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, ये इशू आता है। ठीक है, लेकिन सैलिनिटी कम होने का कोई फैक्टर नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगी ना, लेकिन जब ज़्यादा होगी तो प्रॉब्लम आएगी। 5 पीपीटी सॉरी 5 पीपीटी मिनिमम, वो अंडरग्राउंड वाटर के लिए मैंने आपको बताया। अंडरग्राउंड वाटर जो बेस्ट है बेसिकली वेनम आई स्पीशी के लिए, जो एस्चुराइन आप एरियाज के अंदर, डिफरेंट एरियाज की डिफरेंट होती है, वहाँ 15 की भी होती है, 10 पीपीटी भी होती है, 20 पीपीटी भी होती है? बेस्ट 15 to 25 पीपीटी। वैसे तो फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन टैप वाटर होता है, उसकी सैलिनिटी आम जो टैप वाटर कराची है उसकी तो 5 होती है। 5 तो नहीं होती, 5 से नीचे ही होती है ऑलमोस्ट। यहाँ जो कराची में ग्राउंड वाटर होगा उसकी तो ज़्यादा है, उसकी ज़्यादा है। ठीक, बोरिंग के पानी की तो ज़्यादा है, लेकिन टैप वाटर की आप कर ले, वो जो फ्रेश वाटर ऐड 5 से कम ही होती है, 5 से ज़्यादा नहीं होती, 5 से कम होती है, लेकिन 5 होगी तो फिर आप पी नहीं पाएंगे। कौन सा कॉपी पोर्ट्स का बेसिकली ये होते हैं ना, बेसिकली वो जो क्रस्टेशियंस होते हैं उनके जो जुवेनाइल्स, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, जुवेनाइल्स भी नहीं कह सकते, बल्कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको फीड करता है बेसिकली। ठीक है, लर्निया, बट लर्निया क्या है? क्रस्टेशियन है, तो वो पैरासाइट को तो नहीं खाएगा पैरासाइट उसको खा जाएगा। आर्टिमिया की बात कर रहे होंगे, आर्टिमिया की अलग, आर्टिमिया को तो खाता है। आर्टिमिया तो इसकी बाकायदा एचरी के अंदर लाइव फीड के तौर पे यूज होता है आर्टिमिया। अच्छा, फिर अगर ये ऐसे एरियाज की बात हो रही है जो टाइडल फ्लक्चुएशंस की बात हो रही कहते हैं, तो कोस्टल एरियाज की बात हो रही है ना। कोस्टल एरियाज में हम ऐसी जगह फार्मिंग करें जहाँ टाइड 1 मीटर से, यानी 1 मीटर से, यानी कि नाउ 1 मीटर से ज़्यादा 2 to 3 मीटर टाइडल लेवल हो, यानी कि वहाँ पे 3 मीटर तक, 3 मीटर से ज़्यादा पानी सरफेस ऊपर ना आए। ठीक है, 2 to 3 मीटर, 3 मीटर से ऊपर आएगा 4 मीटर तक जाएगा तो वो आपकी डाइक्स वगैरह ये चीज़ें डैमेज करेगा। 1 मीटर होगा तो आपकी वाटर कॉस्ट बढ़ेगी। बेसिकली 2 to 3 मीटर यहाँ टाइडल फ्लक्चुएशन होती है ना, 2 to 3 मीटर, कभी कम पानी होता है कभी ज़्यादा होता है, लेवल बढ़ता है कम होता है, तो मैक्सिमम लेवल 3 मीटर और 2 to 3 मीटर इज़ द बेस्ट रेंज। ठीक है, और अगर बिलो 2 मीटर से नीचे है तो वो आपकी वाटर कॉस्ट को बढ़ाएगा, पंपिंग कॉस्ट को, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पानी मैक्सिमम पंप करना पड़ेगा और टाइम आपके पास शार्ट होगा, क्योंकि आपको पता है 4-5 आवर्स के लिए टाइड ऊपर आती है, उसी वक्त आप पंप करने के काबिल होंगे। तो फिर आप श्रिम्प फार्मिंग में आप बाकायदा एक रिजर्वायर पॉन्ड रखते हैं या ट्रीटमेंट पॉन्ड रखते हैं, जिसके अंदर आप बाकायदा एक्स्ट्रा वाटर रखते हैं कि किसी वक्त आपको ज़रूरत पड़े और वाटर एक्सचेंज करें। तो जहाँ 1 मीटर, जहाँ ज़्यादा होगा 3 मीटर से, वहाँ आपको ये ख़तरा है कि डाइक्स, यानी कि वहाँ सॉइल एरोजन ज़्यादा होगी। ठीक है, पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा और यहाँ कटाव ज़्यादा होगा, तो ये इश्यूज आते हैं वहाँ पे। सॉइल टाइप क्या होनी चाहिए कि ऐसी सॉइल होनी चाहिए जहाँ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो। ठीक है, उसके अंदर सैंड भी हो कम कंसंट्रेशन के तहत हो, और लूमी सॉइल हो। ठीक है, क्ले होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, ताकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डेवलप हो सॉइल की। अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, और ख़ास तौर पे आप रेतीले इलाके में जाके बनाते हैं खाली पानी, वहाँ उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो नहीं होगी, वहाँ आपको जियो मेम्ब्रेन यूज़ करनी पड़ेगी थ्रू आउट। जियो मेम्ब्रेन क्यों यूज़ करते हैं कि ताकि वाटर, जैसे पेट्रोलियम फील्ड्स के अंदर जियो मेम्ब्रेन यूज़ होती है, देखी है आपने किसी में, तो वो पेट्रोलियम फील्ड में वो वाटर होल्डिंग और आपकी कास्ट को बढ़ाएगी ये। ठीक है, जियो मेम्ब्रेन।
जैसे वेजिटेशन का आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जैसे मैंग्रोव्स वेजिटेशन उसको बोलते हैं, यहाँ कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं वहाँ पे, तो बेस्ट एरिया मैंग्रोव्स का है, वहाँ होता है श्रिम्प फार्मिंग के अतबार से। और मैंग्रोव्स की कटाई कम से कम होनी चाहिए। अगर आप कहीं पे श्रिम्प फार्मिंग अगर ज़ीरो है तो बेस्ट है, कोशिश करें कि एक मैंग्रोव भी ना कटे, ठीक है। ऐसी जगह होना मैंग्रोव एरिया चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हट के जहाँ मैंग्रोव ट्री हो वो उस एरिया को फार्म बनाने से। नहीं नहीं, आप बात नहीं समझे। बात मैं ये कर रहा हूँ कि वो पूरा जो एरिया है बेसिकली मैंग्रोव्स का होना चाहिए, लेकिन आप जहाँ फार्म डेवलप करने जा रहे हैं वहाँ मैंग्रोव्स नहीं होंगे, वहाँ नहीं होंगे। आपके वेसिनिटी के अंदर मैं मैंग्रोव्स हूँ, आपके हाँ 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ये डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। और मैं दूसरी बात यह है कि मैंग्रोव्स पाकिस्तान में के हाल से मैं आपको पता कि सोमियानी डिस्ट्रिक्ट में, लसबेला में, कलमतहोर में, जिवनी और आपका पूरा केटी बंदर, खारोचा यहाँ पे पाए जाते हैं। अच्छा, फिर देखते हैं सोर्स ऑफ सीड। जहाँ आप जगह सेलेक्ट करने जा रहे हैं वहाँ आपको सीड, बाज़ दफ़ा लोग ये भी करते थे पहले कि भाई वाइल्ड से छोटा बच्चा पकड़ लिया और पॉन्ड्स के अंदर ग्रो कर बड़ा करके बड़ा करके फिर बेचते थे, ठीक है। तो वो सोर्स करीब में है या नहीं है, लेकिन आमतौर पे ये एडवाइस किया जाता है कि आप उसी सीड को सिलेक्ट करें जो कमर्शियली अवेलेबल हो, उसकी हैचरी अवेलेबल हो। ये फार्मिंग के लिए एडवाइजेबल है बेसिकली। तो मॉडर्न एरा के अंदर ये इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है कि बाकायदा हर स्पीशी की हैचरी डेवलप करके लोगों को सीड दिया जाता है और ताकि लोग फार्मिंग कर सकें। अडल्ट होने की बस फॉर एग्जांपल मैं आपको ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल दूं। जेनेटिक सेटअप होता है ना बेसिकली, कुछ लोग बड़े लंबे होते हैं और कुछ बड़े हेल्थी होते हैं, कुछ लोग कमज़ोर होते हैं। तो आप 4 मंथ्स में आप वो ब्रूडर बन जाता है, 4 मंथ्स बन जाता है। हाँ, रिप्रोडक्शन करेगा तो ब्रीडिंग होगी ना। नहीं नहीं नहीं, वो पांड के अंदर नहीं करेगा, वो हैचरी के अंदर करेगा। वो करना भी नहीं चाहिए, अगर करेगा तो उसकी फिर ग्रोथ नहीं होगी। तिलापिया की बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जो वाइल्ड तिलापिया है वो उसको लोग क्यों नहीं कल्चर करते, इसलिए कि वो ब्रीड करती है। जब ब्रीड करती है तो उसकी सारी एनर्जी ब्रीडिंग पे लग जाती है, वो ग्रोथ पे नहीं लगती। तो ये जो वेनामा स्पीशी है ये पॉन्ड के अंदर वो नहीं करेगा, ब्रीड नहीं करेगा, नहीं करेगा। उसकी रिक्वायरमेंट्स है, वो आर्टिफिशियली बाकायदा वो मैंग्रोव्स एरियाज होते हैं नेचर के अंदर, वो तो नहीं मिलेगा ना साइट्स पे जाके, ठीक है। और प्लस क्या नाम है, इसके अलावा हम ये करते हैं कि उसको आई एब्लेशन करते हैं। एक जो आई है उसको काटते हैं बाकायदा ब्रीड करवाने के लिए फीमेल्स को, आई को। अच्छा, यही वही है कि एक्सेसिबिलिटी साइट की आपकी मेन मार्केट से कितने दूर है, ओवरऑल वो जो ट्रांसपोर्ट मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन है, कास्ट है, कम से कम फार्म बनाने में, प्रोडक्ट बेचने में, सारी चीज़ों में आपकी मार्केट एक्सेसिबिलिटी यानी कि होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। बेसिकली ये भी एक फैक्टर होता है। इस वक्त तक पाकिस्तान में कमर्शियल या जिन लोगों ने कोशिशें की हैं कि कहाँ कहाँ लोगों ने श्रिम्प फार्म गवर्नमेंट सेक्टर ने कहाँ कहाँ बनाया ना, बेसिकली वो एक मैं आपको बता दूं जी। 15 मिनट सेम गवर्नमेंट फार्म है ना, जैसे गारा ठट्ठा, ये बाकायदा स्वयं गवर्नमेंट ने बनाया, गाड़ों पे उन्होंने फार्म बनाया 1980s के अंदर इन्होंने बनाया था, शायद वर्ल्ड बैंक का पैसा था, ठीक है। ऑपरेशनल नहीं है, गवर्नमेंट का फार्म है ना। गवर्नमेंट कभी भी, मैं आपको ये बता, गवर्नमेंट कभी भी नहीं दे दी, आप लेना चाहें तो हम आपको दे दिलवाते हैं।
सर आपने ऑफर किया ना, मैं आपको लेके दिलवाता हूँ। मसला वो है, आपको फंसा लो। NIO श्रिम्प फार्म है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। आपने कभी नाम सुना है? ये किसी ने सुना है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन, ये भी फेडरल गवर्नमेंट का एक अदारा है, वैसे ओशंस के मुतालिक रिसर्च करता है। इन्होंने भी अपना एक फार्म डेवलप किया था घोड़ाबारी पे। घोड़ाबारी ये ठट्ठे में ही है, साकरों से भी आगे, ठीक है। और जी नहीं, ऑपरेशन नहीं है, ये सारे एक्सपेरिमेंटल थे। हाँ अब हाँ आप आ जाए, कोई इशू नहीं है। आप जिसका भी चाहिए आप आपसे रब्ता करें, हम आपको बात करवा देते हैं, मगर कोई इशू नहीं है, ठीक। फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड जो हमारे इदारे ने बनाया 2014-15 के अंदर, तो वो ये मीरपुर साकरों पे बनाया था, बाकायदा 10 पॉइंट पे बनाया था। 11वां पॉइंट जो था वो रिजर्वायर पॉइंट था बेसिकली, जिसमें हम पानी स्टॉक करते थे। और जी अभी आप हमने बोला 2 क्रॉप्स हमने दी, उसके अंदर हमने स्टडी किया कौन से फैक्टर्स मसाइल हैं। उन मसाइल्स की बुनियाद पे हमने ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को ब्रीफ किया कि भाई हमने जो फार्मिंग की उसमें ये मसाइल आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने हमें इतना बड़ा फंड दिया उस प्रोजेक्ट की बेस पे, यानी कि 125 टन हमने प्रोड्यूस किया। लेकिन जो भी इशूज़ थे कि हम लोकली उसको कैसे एड्रेस करें, इसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने में, इसकी कॉस्ट रिड्यूस करने में। इन्हें मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, आपको मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। हाँ वो तो बोला है आ जाए मेंटेनेंस करवा लें आप। फिर अभी रिसेंटली एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल टाइप ऑफ फार्म हम आपको इसको विजिट करवाएंगे। तस्मिया एक प्राइवेट कंपनी है, उसने एस्टेब्लिश किया आक्सबे पे ना बाकायदा सर्कुलर टैंक्स, जो क्लियर वाटर या आप बायोफ्लक सिस्टम ही कह सकते हैं, ठीक है। उन्हें 8 तकरीबन सर्कुलर टैंक्स बनाए और एयर टैंक का डाया है 19 मीटर डाया, ठीक है। और डेप्थ है 6 फीट, यानी कि 6 फीट 2 मीटर, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। वाटर लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। आपको कुछ एरिया बफर जोन भी होना चाहिए, ऐसा ना कि फुल तक हो और पानी झींगा श्रिम्प जब मार के बाहर आ जाए, ठीक है। मैं वाटर लेवल की बात कर रहा हूँ 1.5, ठीक। लिप्टन फार्म, ठीक है, ये लिप्टन कंपनी थी, इन्होंने भी एक फार्म बनाया था। उन्होंने भी लोकल स्पीशीज ट्राई की थी बेसिकली, ठीक है। और हमने जो स्पीशीज ट्राई की है फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में जो दुनिया में की जा रही है, एक्जोटिक स्पीशीज को मंगवाया बाहर से और लोगों को करके दिखाया। और उसके बाद बाकायदा आर्डर लोग पंजाब के अंदर लोग अपने वे में मंगवा रहे हैं अभी ना एक्जोटिक स्पीशी, क्योंकि वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट करती है, ठीक है। हबीब आरकेडी, इन्होंने भी हब चौकी पे लोकल स्पीशी टाइगर वगैरह ये जेरा पे ट्राई किया था इन्होंने, ठीक है। एंग्रो पीवीटी, एंग्रो ने भी एक फार्म बनाया सरगोदा जाके, पूरी कोस्ट छोड़ के सरगोदा पे जाके बनाया, ठीक है। और उनके कुछ लोकल इश्यूज आ गए, तो उन्होंने अभी इनका प्रोग्राम तो है यानी कि कॉर्पोरेट सेक्टर पे जाने का शिम्प फार्मिंग के अंदर एंग्रो का। और इसके बाद एक और कंपनी है गटलीन है, गटरॉन के नाम से है, उनका भी जाने का प्रोग्राम है शिम्प फार्मिंग, ठीक है। तस्मिया इस वक्त ऑपरेटिव है, बाकी सारे पुराने हो चुके हैं। असल में बंद क्यों है मैं बता रहा हूँ। सिंध फार्म ने लोकल स्पीशी को ट्राई किया, सिंध वालों ने भी, NIO ने भी लोकल को किया। तस्मिया वाले अभी वेनामाए पे गए, ठीक है। हमने जो किया वेनामाए पे गए, हमने लोकल जो इश्यूज है, वेनामाए हमारे यहाँ दस्तियाब नहीं है, सीड उसका दस्तियाब नहीं है, उसको कमर्शियल कैसे अवेलेबल बनाए, उसी बेस पे गवर्नमेंट ने हमें हैचरी बनाने की परमिशन दी, प्लस फीड मिल्स, प्लस जितनी भी अलाइड इंडस्ट्रीज है उसको डेवलप करने के लिए वैल्यू चेन। फिर ये जो प्लान है एक्सपोर्ट का, वो भी पैरेलल हम बना रहे हैं बाकायदा, कि ताकि हम अगर प्रोड्यूस करें तो इसका एक्सपोर्ट का प्लान भी होना चाहिए। वही तो मैंने आपको पहले यही चीज़ बताई है, हाँ, कि आप ऐसी प्रिवेंशन मायर लें कि आपकी जो स्पीशी है लोकल इन्वायरमेंट के अंदर ना जाए। हमेशा ऐसा ही किया जाता है ना। आज तक
कहीं अगर दाखिल हुई है कोई बैड इम्पैक्ट नहीं आया। इंडिया की लोकल स्पीशी नहीं है और इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है इस वक्त, ठीक है। तो वहाँ भी बैड इम्पैक्ट नहीं आया इस वक्त, कोई रिपोर्टेड नहीं है अभी, कोई रिपोर्टेड नहीं है, बैड रिपोर्टेड नहीं है। यूएई में भी है, यूएई में भी अभी कर रहा है अभी क्या करते हैं जब छोटी साइज का है तो पहले अंदर जो है ना अपने एचडी में इसको डेवलप करते हैं, फिर बाहर लेके आते हैं ताकि फिर वो। हाँ, वो तो एचडी बना ली है ना उन्होंने अभी, सऊदीया में अभी बनाई है। बिल्कुल जी जी। ये हमारा फार्म था जो एफरीबी ने डेवलप किया था। ये मीरपुर साकरो जब ऑपरेशनल था तो उस वक्त ये हेलीकॉप्टर्स के जरिए बाकायदा नेवी वालों ने हमें हमारी पिक्चर ली थी, क्योंकि वो हमारे पार्टनर थे इसके अंदर। इसका 25 एकड़ जी। ये जो आप ट्रायंगुलर फॉर्म पांड देख रहे हैं 1.3 हेक्टर है, बाकी ऑलमोस्ट 1 हेक्टर के करीब है, 1 हेक्टर, ठीक है। जो आगे इरेशन वगैरह नहीं, ये क्रीक से लिया है। ये आप पहला पार्ट देख रहे हैं, ये जो ट्रायंगुलर है, इसके दरमियान में आप जाएं, एक पंपिंग स्टेशन बनाया हुआ है जहाँ से हमने एक पंप लगाया, सबमर्सिबल पंप था। यहाँ पंप के जरिए हम पानी इस पहले पॉन्ड के अंदर लेते थे, ठीक है। उस पंप का आप अंदाजा कर लें क्या थ्रो था, तकरीबन वो 100 kVA जनरेटर पे चलता था एक पंप, 100 kVA पे, और उसका थ्रो था तकरीबन 12,000 गैलन पर मिनट। और ये पॉन्ड भरने के लिए तकरीबन 26 आवर्स चाहिए अगर मुसलसल चले तो। हाँ, गैलन, आप अंदाजा कर लें, तो फिर भी हमें कम पड़ता था ये पानी। बम्बोर वाला नहीं, ये आगे जाएं, विंड मिल्स जहाँ लगी हुई हैं, देखिए आप, विंड मिल्स जहाँ एंग्रो की विंड मिल्स हैं और फौजी फाउंडेशन वालों की हैं, इसी के साथ में।